नमस्कार दोस्तों, मैं हार्दिक भारतीय। हमारे चैनल का नाम भी हार्दिक भारतीय। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। यूट्यूब में भी मेरा इसी नाम से है, वहाँ सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, आज बात करते हैं बिश्नोई। पूरा नाम नहीं लिखूंगा, फेसबुक को तकलीफ हो जाती थोड़ी। तो बिश्नोई, मैं वो अच्छा है या बुरा है ये नहीं कह रहा हूँ। वो जैसा भी है एक अपराधी है, वो बात तय है, बराबर है। पर आज बहुत सारे लोगों को उसके वजह से बेनकाब हो रहे हैं। जो लोग कभी अतीक अहमद जैसे गुंडे को, नामी गुंडे जिसके अपराधों की लिस्ट इतनी बड़ी थी कि वो गिनाना मुश्किल था, वहां के लोकल लोगों ने वो सब सारे अपराध अपने आंखों से देखे हुए थे कि मतलब कोई सीमा नहीं थी उनके अपराधों की। उस आदमी को अपना बाप की तरह बताते थे, मतलब जो इतना महान आदमी बताते थे, महात्मा आदमी, उसके मरने पे ऐसे दुखी हो रहे थे जैसे उनका बाप मर गया हो। वो सब आज बता रहे हैं कि देश का सबसे बड़ा अपराधी बिश्नोई है। वो अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, मैं बता ही नहीं रहा हूँ। कोई भी अपराधी अपराधी ही होता है, वो जैसा भी अपराधी उसको सजा मिलेगी, जो भी है कानूनी। लेकिन आप जब देश में दूसरे अपराधी बहुत बड़े नामी अपराधी थे और नेता बन गए, तब तक आप उनका महिमा मंडन कर रहे थे। और आज एक आदमी उस मतलब वो जो सब बहुत बड़े हो गए थे उनको ही मिटा रहा है, तो आप लोग अब बोल रहे हो कि यही सबसे बड़ा अपराधी है। अरे जो आदमी 10 साल से जेल में है और कुल मिला के 29 साल का ही है, 29 या तो 31 का है, वो इतना बड़ा अपराधी हो गया। दूसरे देश में अपने कई सारे अपराधी है जिनका महिमा मंडन होता है, समाज के बड़े बहुत बड़े सुधारक बताए जाते हैं, जिनके अपराधों का लिस्ट बहुत बड़ा होता है। हर एक राज्य में उनके मतलब पूरा गैंग का गैंग चलता है और उनको उनके समाज वाले ऐसे दिखाते हैं जैसे वो बड़ा बहातवा आदमी है। तो उनको जब वो सब कर रहे थे अतीक अहमद जैसे, तो उनको तकलीफ नहीं थी। बिश्नोई से बहुत तकलीफ है। मैं मानता हूं कि अपराधी कोई भी हो, वो अपराधी ही होता है। बिश्नोई भी अगर गैंग बनाया है तो कभी ना कभी किसी गरीब को परेशान करेगा ही। भले अभी उसका कोई सामने नहीं आया है अपराध ऐसा करने वाला, और किया हुआ हमको पता नहीं है, क्योंकि हमने तो अभी जाना है इनके बारे में। क्योंकि इसने जो मतलब दाऊद का पूरा नेटवर्क चलता था, सीधा उनको टारगेट किया है। आज ज्यादातर सबके नजर में वो क्यों है? क्योंकि सलमान खान, उसको धमकी मिलती है इसलिए, और बाबा सिद्दीकी उसको सुलटा दिया, तो इसलिए सबके ध्यान में ही आ गया है। जो कभी बॉलीवुड ने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है, वो ये कर रहा है। अब वो हकीकत में कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो उसको ही पता हो, किसी और को पता नहीं होगा, लेकिन उसके नाम से चल रहा है सब। मतलब सोचने वाली बात है। कनाडा में बात चल रही है कि बिश्नोई गैंग उधर सबको ठोक रहा है, और वही बात अमेरिका वाला भी बोल रहा है। अमेरिका में अभी एक बता रहे थे कि रॉ का एजेंट था, वो बोल रहा है बिश्नोई गैंग का आदमी है। मतलब तुम जगत जमादार ये दिखाते हो कि तुमने क्या बोलते हैं अपना, वो ओसामा बिन लादेन को मार दिया उनके देश में घुस के, और तुम्हारे देश में बिश्नोई का आदमी काम कर रहा है। तो मतलब क्या अपनी नाकामी गिना रहे हो क्या? कनाडा वाले भी बोल रहे हैं कि बिश्नोई गैंग का हाथ है उनका और निज्जर को मारने में। तो अभी तो जो मतलब जो कर रहा है, देश के दुश्मन को टपका रहा है, तो हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। और अगर उसके साथ कोई कार्यवाही होगी तो भी हमको दिक्कत नहीं होगा। जो सरकारी कार्यवाही होने वाली है वो होगी उनके साथ। पर जब अतीक अहमद जैसे गुंडे थे उसका आप महिमा मंडल करते हो। आज देख लीजिए, बहुत से राज्य में बहुत से गुंडे हैं ही, उनको महान बताने वाले सभी पार्टी वाले लोग, जो वैसे आदमियों को, अगर जैसे कि किसी आदमी पे बुलडोजर चल जाएगा यूपी में, वो अभी हमने एक लड़के को 26 गोलियां मार के उसको मार दिया, उसके बुलडोजर पर चढ़ गया, तो अखिलेश क्या बोलता है, बेचारे गरीब आदमी को मार रहे हैं, ये कर रहे। तो गरीब ने एक आदमी को 26 गोलियां मार दी, तो उसके साथ क्या चुम्मा चाटी किया जाएगा? उसको तो वही बुलडोजर ही चलेगा ना भाई। मतलब बड़ा आप ही लोग करते हो ना, नेता लोग ही ऐसे छोटे छोटे लोग को बड़ा करता है और फिर बोलता है कि सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है। अगर इनके गैंग के साथ कुछ होगा
मतलब सरकारी कार्यवाही तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, वो ना होगा तो होगा उसके साथ। पर मतलब जो अब तक आप लोग महिमा मंडल कर रहे थे वो आज सबकी फटी पड़ी है कि बिश्नोई ये बिश्नोई वो, उसके पास कार्यवाही करो, ये करो वो करो। तो भाई वो तो जेल में है, और अगर कार्यवाही करना है तो करो, कोई मना कर रहा है क्या? आप सोच के देखिए कि मुंबई में ये सब होना बहुत नामुमकिन जैसा था। जो देश का मतलब नामी आदमी है वो उसकी आज फटी पड़ी है। बाकी उसके पास क्या नहीं है, पैसा पावर क्या नहीं है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन आज उसकी भी हालत खराब है। तो बिश्नोई आगे जाके क्या करेगा वो पता नहीं, लेकिन अभी फिलहाल उसने सबको हिला के रखा हुआ है। एक 31 साल का लड़का पूरा मतलब अभी हाईलाइट में है, पूरा का पूरा, सब जगह मतलब उसके चर्चे ही चर्चे हैं। तो एक ही आदमी ने सबको हिला दिया है, और ऐसा चीज लोगों का कोई गारंटी भी नहीं होता है भाई। आप देख के सोच के देखिए कि बाला साहेब ठाकरे सब कितना मानते थे, शिवसेना को लोग कितना मानते थे, गजब मानते थे। कोई भी बड़ा संगठन जब अच्छे दावेदार के हाथ में नहीं जाता है तो उसकी गलत इस्तेमाल होना तय होता है। आज देख लीजिए शिवसेना का क्या हाल हो गया है। मैंने खुद 3 साल तक बाला साहेब का ठाकरे का फोटो अपने वॉलपेपर में रखा है। उनके वो बयान पे बाबरी मस्जिद वाले कि हाँ शिवसैनिक थे, सीना ठोक के कहते शिवसैनिक थे उसमें। और सोच के देखिए अगर वही चीज आज हुई होती तो उनका बेटा क्या करता? तो उनका बेटा आज हिंदुओं के खिलाफ खड़ा होता, वो तय है। उनके लक्षण से लगता है क्लियर कि आज उनका बेटा हिंदुओं के खिलाफ खड़ा होता और बोलता है कि बाबरी मस्जिद गिराने वालों के साथ कार्यवाही की जाए। उनकी पार्टी क्लियर वादा कर रही है कि हम अपना डिप्टी सीएम मुसलमान को बनाएंगे। अरे भाई तुम सीएम बना दो, पीएम बना दो, हमें दिक्कत नहीं है अपने पार्टी जीत जाए तो। पर ये दिखा के तुम जानबूझ के हिंदुओं को नीचा दिखा रहे हो। तुम्हारे पापा ने क्या नाम बनाया था, शेर होता है ना जंगल का, उसके ऊपर सर पे कोई ताज नहीं होता है, फिर भी वो जंगल का राजा ही होता है। बाला साहेब ठाकरे भले किसी सत्ता में नहीं थे, फिर भी सत्ता उनकी ही थी। बड़े बड़े नेता को उनके घर जाना पड़ता था, बॉलीवुड वाले सबको उनके घर जाना पड़ता था। और आज इसकी परिस्थिति क्या है? आज इनको सबके घर जाना पड़ रहा है। तुमने अपनी जड़ थी वो जड़ खुद काटी है। आज शिव सैनिक को खुद शर्म आ रही होगी इसकी बातों पे। बहुत से शिव सैनिक का अंदर से आहत हो रहे होंगे कि साला यह क्या हो गया, शिवसेना क्या थी और क्या हो गई। तो ऐसा तो चलता ही रहेगा। फिर फिलहाल बिश्नोई ने सबको हिला के रखा हुआ है। बिश्नोई गुंडा है या अच्छा है वो पता नहीं है, पर फिलहाल वो देश के दुश्मन को टपका रहा है। अगर कनाडा बोलता है कि निज्जर को मारा है बिश्नोई ने, तो हम बोलते हैं हाँ भाई निज्जर को मारा है तो अच्छा किया, और मारो, साला खालिस्तानी वालों को खत्म करो। मैं किसी सिख को नहीं बोल रहा हूँ ये चीज, मैं खालिस्तानी की बात कर रहा हूँ। जो देश को पंजाब को अलग करने की बात करते हैं, उनको अगर बिश्नोई साफ करता है तो हमारा पूरा सपोर्ट है। करो सालों को, जो भी देश को तोड़ने का काम करता है करो सफाई। जय जय हिंद।